अजमेर उत्तर से बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी गुरुवार को निर्विरोध विधानसभा स्पीकर चुने गए। देवनानी को स्पीकर चुनने के लिए विधानसभा में विपक्ष ने भी पूरा समर्थन दिया। कांग्रेस एवं अन्य दलों के विधायक भी देवनानी के प्रस्तावक बने। अध्यक्ष पद के लिए देवनानी के अलावा अन्य किसी ने नामांकन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। ऐसे में सर्वसम्मति से देवनानी को अध्यक्ष चुना गया। बता दें कि बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी लगातार 5वीं बार अजमेर उत्तर विधानसभा सीट से जीते हैं। देवनानी आरएसएस के प्रमुख कार्यकर्ता भी रहे हैं। वो 9 साल तक राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष रहे। देवनानी साल 2003 में अजमेर उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान विधानसभा के लिए चुने गए। फिर साल 2008 और 2013 में फिर से विधायक चुने गए। वो 2003 से 8 में राज्य सरकार में तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री रहे और 2013 से 18 में राज्य के मंत्रालय में प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए स्वतंत्र प्रभार वाले राज्य मंत्री रहे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा का 2 दिवसीय सत्र बुधवार से शुरू हुआ तो पहली बार सदन पहुंचे नवनिर्वाचित विधायकों का अनोखा अंदाज भी देखने को मिला। पहले दिन विधायकों ने पद की शपथ ली, लेकिन दूसरे दिन विधानसभा के बाहर एक गजब का उत्पात भी देखने को मिला। गुरुवार को विधानसभा परिसर के बाहर एक सिरफिरे ऑटो चालक ने जमकर हंगामा मचाया। ये शख्स ऑटो रिक्शा लेकर विधानसभा के बाहर पहुंचा और हंगामा करने लगा। फिर इनसे जनप्रतिनिधियों को लेकर आपत्तिजनक बातें कही और अपना जूता निकालकर विधानसभा परिसर के अंदर फेंक दिया। सिरफिरे शख्स ने खुद का नाम मंगल बताया है और वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों को चुनौती देते हुए गिरफ्तार करने के लिए कहता रहा। बता दें कि बाहर हो रहे हैं इस हंगामे से कुछ देर बाद ही विधानसभा की कार्रवाई भी शुरू होने वाली थी। ऐसे में वहां तैनात सुरक्षा कर्मियों में हड़कंप मच गया। ऐसे में अन्य पुलिस कर्मी भी मौके पर पहुंचे और सिरफिरे शख्स को वहां से रवाना किया। हंगामा करने वाले शख्स का मानसिक संतुलन ठीक नहीं बताया जा रहा है। आगे बोल रहा हूँ, बीजेपी को लाने वाला ये आदमी यहाँ मौजूद है, इसको आना था यहाँ पे। ये ऐसे ही नहीं है सारे चैनल मेरे ऊपर, ये सबकी कंडीशन है और ये केस लगता है ना मेरे पे, ये मुकदमा दर्ज कर दो मेरे पे और जमानत बदनलाल देगा। मेरी जमानत बदनलाल को देनी पड़ेगी। ब्राह्मण राज को लाने वाला मंगल बात कर रहा हूँ मैं। मंगलवार को सुना गया, बदनलाल को मंगलवार को लॉकडाउन लगा था, मंगलवार को एआई समिट हुआ था, मंगलवार को गहलोत और वसुंधरा को कोरोना हुआ था। ये सारा ड्रामा खेलने वाला मंगल विधानसभा के सामने बात कर रहा है और जिसमें दम हो ना रोक ले और मेरे पे मुकदमा दर्ज कर दो। मैंने विधानसभा के अंदर जूता फेंका है, जूता सब चैनल देख रहे हैं। मुझे मुकदमा कोई बनता तो मैं दर्ज करना है, मैं सबसे के ऊपर बोल रहा हूँ। अब हटाऊंगा, हटाऊंगा। बिल्कुल धन्यवाद। मैंने तो बोला, सच बोला, हाथ जोड़ के बोला, सबसे को प्रकाशित कर देना। अरे वो मर्द का बच्चा उसका एक तो विधानसभा के अंदर है, वो मर्द का बच्चा। और देखो राजस्थान में भाजपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। राहुल गांधी कल्याण बैनर्जी के फूके पुतले, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की सदन भवन परिसर मिमिक्री का मामला बेहद गरमाया हुआ है। खुद उपराष्ट्रपति ने भी विपक्षी सांसदों के इस व्यवहार को लेकर आपत्ति जाहिर की है। उन्होंने कहा कि आप चाहे मुझे कुछ भी कह ले, मैं खून का घूंट पी लूंगा, लेकिन उपराष्ट्रपति पद की गरिमा और मेरी जाति का अपमान सहन नहीं करूंगा। राजस्थान में भी भाजपा विधायकों ने इस मामले को लेकर विरोध जताया है। गुरुवार को भाजपा समर्थक राजस्थान विधानसभा के बाहर प्रदर्शन करते नजर आए। इस दौरान नाराज समर्थकों ने जमकर नारेबाजी करते हुए राहुल गांधी, टीएमसी सांसद कल्याण बैनर्जी के पुतले फूके और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाए। अलवर सिकंदरा मेगा हाईवे मार्ग पर गांव ढिगावड़ा में दुर्गा फिलिंग स्टेशन के पास गुरुवार को कारवा बाइकों में भीषण भिड़ंत हो गई। भिड़ंत में दोनों बाइकों पर सवार 4 जने गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक की मौत की खबर सामने आई है। सूचना पर राजगढ़ थानाधिकारी रामजी लाल मीना व मालाखेड़ा पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को घटनास्थल से 2 एम्बुलेंस की सहायता से अलवर भेजा गया। कोठी नारायणपुर पुलिस चौकी के हेड कांस्टेबल रमेश चंद्र मीना ने बताया कि घटना होने पर आक्रोशित ग्रामीणों ने करीब 10 मिनट तक सड़क मार्ग अवरुद्ध कर दिया। पुलिस ने ग्रामीणों को समझाइश कर सड़क मार्ग को खुलवा दिया। उन्होंने बताया कि जिरावली का बास निवासी देवी सहाय बैरवा की मौत हो गई।
राजगढ़ और अलवर में एक हाईवे गावड़ा के पास में अलवर की तरफ से एक क्रेटा गाड़ी आ रही थी और बाइक थी राजगढ़ की तरफ से आई थी। तो क्रेटा ने जैसे ही ओवरटेकिंग करी दोनों में एक्सीडेंट हो गया। और कितनी बाइकों को टक्कर मारी है? बाइक कितनी को टक्कर मारी है? 2 बाइकों में टक्कर मारी है क्रेटा गाड़ी ने रॉन्ग साइड आके, और उसके बाद में दोनों को 108 से रेफर कर दिया। 4 लोग थे, चारों को रेफर कर दिया और अलवर GH अलवर में है। और जिनमें एक की सूचना आई कि एक्सपायर हो गया। अच्छा, मार्ग अवरुद्ध हुआ, कितनी देर में खुलवा गया? ये 10-1 मिनट में मार्ग अवरुद्ध हुआ। श्री मसाणिया भैरव धाम राजगढ़ के मुख्य उपासक और धर्मगुरु चंपालाल महाराज को 10 दिसंबर को जान से मारने की धमकी भरा पत्र मिलने के बाद से उनकी सुरक्षा को लेकर लगातार मांग की जा रही है। ऐसे में सर्वधर्म मैत्री संघ ने गुरुवार को मौन जुलूस निकालकर जिला कलेक्टर के माध्यम से मुख्यमंत्री में चंपालाल महाराज की सुरक्षा की मांग की है। सर्वधर्म मैत्री संघ अध्यक्ष प्रकाश जैन ने बताया कि चंपालाल महाराज पिछले 45 वर्षों से राष्ट्रहित में समाजोत्थान एवं सामाजिक बुराइयों को दूर करने के लिए विभिन्न अभियान चला रहे हैं। इन्हीं अभियानों के तहत इनके लाखों श्रद्धालुओं, भक्तों और अनुयायियों द्वारा अंधविश्वास और नशा मुक्त होकर अपना और अपने परिवार का जीवन स्तर सुधारा है। लेकिन यह बात समाज कंटकों का नागवार गुजरती है। बता दें कि इससे पहले भी उन्हें और उनके परिवार की अस्थायी सुरक्षा की मांग लेकर उनके समर्थक अजमेर जिला कलेक्ट्रेट पर पहुंचे थे और जिला कलेक्टर के मार्फत से मुख्यमंत्री से महाराज की सुरक्षा की मांग करते हुए जिला कलेक्ट्रेट के बाहर जोरदार नारेबाजी की थी। सर्वधर्म मैत्री संघ एक अजमेर की प्रतिष्ठित संस्था है और उसका एक मोटो रहता है कि किसी भी धर्मायतन पे या किसी भी धर्म के उपासक के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई अमानवीय कृत्य होता है या वहाँ पे कोई असामाजिक गतिविधि होती है तो उसका पुरजोर विरोध करते हैं। इसी क्रम में आज हम लोग यहाँ पर राजगढ़ मसाणिया भैरव धाम के जो प्रमुख उपासक है चंपालाल जी महाराज, उनके ऊपर जो एक थ्रेटनिंग आई है, उनको जान से मारने की जो धमकी दी गई है और पूर्व में भी होती गई है, उसी क्रम में आज हम यहाँ पे अपना सर्वधर्म मैत्री संघ के माध्यम से विरोध दर्ज कराने आए हैं कि जिसने भी ये इस प्रकार का कार्य किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और वहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किया जाए, क्योंकि वहाँ पे हर रविवार को बहुत बड़ी संख्या में तादाद में लोग इकट्ठे होते हैं। तो उसको देखते हुए जो सुरक्षा का जो है वो बहुत। आज हम राजगढ़ भैरव धाम उपासक आदरणीय चंपालाल जी महाराज साहब के सुरक्षा को लेकर के, मंदिर सुरक्षा को लेकर के, परिवार सुरक्षा को लेकर के और आगामी 25 तारीख को मसाणिया भैरव धाम के उपासक द्वारा जो मनोकामना स्तंभ की परिक्रमा के लिए लोग आने वाले, श्रद्धालु आने वाले हैं, कम से कम 4 से 5 लाख लोग आने वाले हैं, उनकी सुरक्षा को लेकर जो सारे इंतजाम के लिए हमने मांग की है कि जिस प्रकार से आप उर्स में, मोहर्रम में, चेटीचंड में, महावीर जयंती में जिस प्रकार से आप व्यवस्था के इंतजाम करते हैं, हम जिला प्रशासन से मांग करने आए हैं कि आप कलेक्टर परिषद के अंदर भक्त भैरव मंडल के उपासक के रूप में माननीय चंपालाल जी महाराज साहब के साथ में जितने भी भैरव मंडल के भक्तगण है उनकी एक बैठक लेके उनको अविलंब रूप से सुरक्षा प्रदान की जाए। और ये घटनाएं आज घटित नहीं हो रही है, ये घटनाएं लगभग 3-4 वर्षों से लगातार हो रही है। प्रशासन ने समय समय पर उनको गिरफ्तारियां भी की है, लेकिन हमें आशंका है कि जो 25 तारीख को जुलूस या 25 तारीख को जो हमारा बड़ा कार्यक्रम होने वाला है, कहीं ये घटनाएं उसमें भी घटित ना हो जाए। इस प्रकार से हम आग्रह करने आए हैं जिला प्रशासन को, पुलिस प्रशासन को, और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहते हैं कि आप भी बराबर चैनल के माध्यम से माननीय चंपालाल जी महाराज साहब को कन्या भ्रूण हत्या, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नशा मुक्ति केंद्र के जिस प्रकार से निःशुल्क वहाँ पर कार्यक्रम किए जाते हैं, इसकी सराहना स्वयं प्रशासन, जनप्रतिनिधियों द्वारा बारंबार की गई है। और हम आग्रह करना चाहते हैं कि ऐसे सेवाभावी भक्त को जिस प्रकार से यूपी की तर्ज पर सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में सरकारी भूमि पर से अतिक्रमण हटाया जा रहा है। विधायक लादू लाल पितलिया ने अपने आक्रामक तेवर दिखाते हुए अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं और सरकारी भूमि पर संचालित अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त किया जा रहा है। ऐसे में एक बार फिर से सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र में पीला पंजा चला। उपखंड अधिकारी रायपुर सुबोध सिंह चारण के निर्देश पर गुरुवार को रायपुर उपखंड क्षेत्र में अवैध रूप से संचालित 35 कोयला भट्टियों को जेसीबी चलाकर ध्वस्त किया गया। क्षेत्र में अब तक 83 अवैध कोयला भट्टियों को ध्वस्त किया जा चुका है। श्रीमान उपखंड अधिकारी महोदय रायपुर के दिशा निर्देश अनुसार ग्राम सरेवली का बाड़िया, नाथड़िया, मोटरा का खेड़ा में अवैध भट्टियों का जो अतिक्रमण था उन्हें मैं जागता पंचायत द्वारा उपलब्ध कराई गई जेसीबी संसाधन से
हटाए गए, किसी प्रकार की कोई शांति व्यवस्था बनी नहीं हुई। वैष्णव समाज का सामूहिक विवाह समारोह कर्मवीर युवाओं ने दिखाया योद्धा जैसा जज्बा। कार्य करने की क्षमता, जुनून और जज्बा अगर मन में हो, सेवा भाव, समर्पण और उद्देश्य, सुदृढ़ कार्य प्रणाली हो तो निसंदेह सफलता कदम चूमती है। इसका जीवंत उदाहरण पिछले दिनों 15 दिसंबर को पाली में आयोजित वैष्णव समाज के सामूहिक विवाह समारोह में देखने को मिला, जहां परहित सेवा, नैतिकता, स्नेह और समस्त कार्यकर्ताओं का प्रारंभ था। केवल समर्पण, सादगी और पुरुषार्थ का मेल था, जिसमें अद्भुत और विशाल आयोजन की सफलता निहित थी। हमारे स्वयं के घरों में एक बिटिया की शादी में हम कितने असहज, व्याकुल, चिंतन और सामान्य नहीं रह पाते। किसी ना किसी कमी को लेकर हमेशा अपने मन में रखते हुए परेशान होते रहते हैं, लेकिन यहाँ समाज की किस जोड़े परिणय सूत्र में बनकर हम सफर बने हैं, जिसको सफलतम बनाना किसी चुनौती से कम नहीं था। लेकिन पूनम दास, गणपत दास की समस्त कार्यकारिणी, युवा साथी और समाज के भामाशाहों के अतुलनीय, अद्वितीय योगदान से ही इस समारोह के सफलता की गाथा गढ़ी गई। भागते हुए, दौड़ते हमारे समाज के योद्धा पुलकित सेवा की मिसाल प्रस्तुत कर रहे थे, तो अनेकों सज्जन बिना सम्मान के समाज की सेवा में तल्लीन थे। इस नज़ारे को देखकर हर कोई प्रफुल्लित था। कार्य की भव्यता, लोगों का मेल मिलाप, गाजेबाजी और घोड़ों की घुंघरू और मातृशक्ति के मंगल गीत समारोह की शोभा बढ़ा रहे थे। पूरा वैष्णव समाज 21 जोड़ों के दाम्पत्य विवाह की खुशहाल, सुखमय और वैभवशाली जीवन की कामना करता है। पाली ब्लॉक निष्पादन समिति की बैठक उपखंड अधिकारी भागीरथ राम चौधरी की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें उपखंड अधिकारी ने संस्था प्रधानों को विद्यालय में बालक बालिकाओं के शौचालयों में की मरम्मत करवाने के साथ ही सभी विद्यालयों में लाइब्रेरी, प्रयोगशालाओं का सुचारू रूप से उपयोग करने के निर्देश दिए। इसके अलावा शिक्षक सितारे व शगुन पोर्टल कार्यक्रम के रूप में वीडियो बनाकर पोर्टल पर अपलोड किए जाने की बात भी कही। वहीं खेलो पाली के अंतर्गत सभी विद्यालयों में खेल क्लब बनाने एवं खेल गतिविधियां सुचारू रूप से करने के लिए निर्देशित किया गया। निष्पादन समिति की बैठक में मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी श्री परबत सिंह राठौड़ ने संस्था प्रधानों को डाइट्स ब्लॉक रैंकिंग सुधारने हेतु प्रयास करने के निर्देश देते हुए विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान आवश्यक व्यवस्थाएं करने के लिए भी पाबंद किया। बयाना के बाजारों में इन दिनों गजक और मूंगफली की महक ने लोगों को सर्दी में गर्मी का आनंद दे दिया है। यहाँ जगह जगह गजक और मूंगफली की दुकानें नजर आने लगी है। शाम होते ही लोग इनका स्वाद लेने बाजार में आने लगे हैं, जहां अलाव के सहारे में इनका स्वाद लिया जा रहा है। सर्दी का असर तेज होने के साथ ही लोगों के खाने का जायजा भी बदलने लगा है। बाजारों में गर्म खाद्य पदार्थों की बिक्री में इजाफा हुआ है। बयाना की प्रसिद्ध गजक की मांग भी बढ़ने लगी है। इसके साथ गर्म दूध की कढ़ाई भी भट्टियों पर लगना शुरू हो गई है। सर्दी का मौसम स्वाद और खान पान के लिए भी खास है। सुबह नाश्ते से लेकर रात तक के भोजन में व्यंजनों की मांग बढ़ने लगी है। लोगों ने गर्म तासीर की सब्जियों का भी उपयोग करना शुरू कर दिया है। शहर के गजक, खजूर, पिंड खजूर गजक के साथ ड्राई फ्रूट्स, चॉकलेट आदि की भी मांग बढ़ गई है। इसके अलावा ऊनी कपड़ों की भी मांग बढ़ने लगी है। बाजार में ऊनी वस्त्रों की भी दुकानें सज गई है। लोग जर्सी, स्वेटर सहित अन्य गर्म वस्त्र खरीदने में जुटे हैं। पहले तिली लाते हैं, इसको धोते हैं, फिर चीनी के गुड़ की गजक बनाते हैं, फिर वैसे खींचते हैं, पट्टी बनाते हैं और डोडा के बीज डालते हैं। सब चीज लागा होती है वहाँ डालते हैं। अलवर में शीतकालीन अवकाश से पहले बच्चों ने स्कूल परिसर में पौधे लगाकर धरती मां का श्रृंगार किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय ढाकपुरी में ग्राम पंचायत व स्वयंसेवी संस्था के सहयोग से फलदार, फूलदार, छायादार व बैगन बेल जैसे करीब 500 पौधे लगाए। इस पौधों की 2 वर्ष तक लगातार देखरेख का जिम्मा स्वयंसेवी संस्था पंचायत ने लिया। पौधे तैयार होने के बाद विद्यालय प्रशासन को सुपुर्द किए जाएंगे। ढाकपुरी प्रधानाचार्य विजय सिंह ने बताया कि विद्यालय प्रांगण में लगाए गए पौधों की देखरेख संयुक्त रूप से की जाएगी। इसमें सभी का सहयोग अपेक्षित है। इससे स्कूल में माहौल खुशनुमा बना रहेगा। आज बालिका विद्यालय में 500 पेड़ पौधे लगाए गए, जिसमें समस्त स्टाफ, स्कूल का स्टाफ, हमारा ग्राम पंचायत का स्टाफ और सब मौजूद रहे। और ये पौधों की देखरेख
हमारे एनजीओ की तरफ से होगी। 2 साल तक इनकी देखरेख होगी और जब बड़े पौधे हो जाएंगे जब ये स्कूल को डोनेट कर दिए जाएंगे। ये एनजीओ आपकी कितने साल तक इनकी सेवा करेगी पेड़ों की? 2 साल तक। 2 साल तक पानी खाद वगैरह सारी व्यवस्था सारा काम एनजीओ की तरफ से होगा। पेड़ पौधे जब बड़े हो जाएंगे 2 साल के हो जाएंगे जब स्कूल को